नमस्कार सभी सीखने वालों का द स्पीडी ब्रेन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस को लेकर के ये दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने इंटेलिजेंस टॉपिक के सिलेबस को देखा था, इन डेप्थ हमने डिस्कस किया था और हमने ये भी चेक किया था कि कौन से टॉपिक से किस साल में कितने क्वेश्चंस बन करके आए हैं। और हमने आपसे कहा था कि हम दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बहुत जल्द वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो ये उसी कड़ी में आज हमारी दूसरी वीडियो है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश का क्या रोल है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर में। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी शुड चेक, एक बार हम पूरे पेपर के पैटर्न को देख लेते हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 150 होते हैं। 400 मार्क्स का पेपर होता है। 180 मिनट यानी कि 3 आवर्स 3 घंटे हमें मिल जाते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो टोटल यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स जो है वो 50 क्वेश्चन का है और इसमें जो मार्क्स है 50 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो मैथ्स का पोर्शन हो गया वो 200 मार्क्स का पोर्शन हो गया। इसके बाद इंटेलिजेंस, ये 25 क्वेश्चन के साथ ये हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये 50 मार्क्स का हो जाता है। ऐसे ही इंग्लिश जो है, देयर आर 25 क्वेश्चंस इन टोटल इन द सेक्शन ऑफ इंग्लिश एंड दे ऑल कंटेन्स 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड दैट मेक्स इट 50 मार्क्स इन टोटल। जनरल साइंस के भी 25 क्वेश्चन हैं और उसके 2-2 मार्क्स के हिसाब से वो भी 50 मार्क्स का हो जाता है। और सोशल स्टडीज भी 25 क्वेश्चन के साथ 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन और 50 मार्क्स का हो जाता है। इनका टोटल करने पे हमें 400 का स्कोर मिलता है। तो टोटल पेपर हमें 400 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, 150 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके मैथ्स के हो जाते हैं। बाकी के 100 क्वेश्चन जो हैं उसमें 25-25 के 4 सेक्शंस बटे हुए हैं। अब देखते हैं कि व्हाई इंग्लिश डिसाइड्स द रिजल्ट, वेदर यू मस्ट प्रिपेयर द ऑल सब्जेक्ट्स। टोटल देखा जाए तो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, आप सबको प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इंग्लिश रिजल्ट डिसाइड करने में एक बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर कैसे हो जाता है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि सबसे बड़ी बात है कि जिसका भी मैथ स्ट्रांग है, जिनके मैथ स्ट्रांग है वो ऑब्वियस सी बात है कि मैथ्स को अटेम्प्ट करने वाले हैं, सब उसमें देने वाले हैं। बट बात यह है कि सिर्फ अगर आपने मैथ्स पे सारा टाइम दे दिया और आप मैथ्स के 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन कर गए, लेकिन अगर आप 25 क्वेश्चंस में कहीं चूक जाते हैं, इंग्लिश के पेपर में कहीं चूक जाते हैं, तो एक मैथ्स का अच्छा पेपर जो है ना वो भी एक डूबते हुए इंग्लिश के सेक्शन को नहीं बचा सकता, उसको रिकवर नहीं कर पाएगा वहां से, क्योंकि जो इंग्लिश पढ़ के जा रहा है, जो उन क्वेश्चंस को लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो स्कोर आपसे ज़्यादा कर लेगा। तो इस वजह से दूसरी बात ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए ही जाते हैं, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। और तीसरी बात ये है कि जो पेपर आता है वो आपका कंप्लीटली इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में या किसी लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो इस वजह से आपको इंग्लिश के ऊपर अपनी कमांड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हम मिस्टेक्स क्या कर देते हैं, हमारी गलतियां क्या हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें एक मिस्टेक देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम इंग्लिश को क्या करते हैं कि वी ट्रीट एज अ रीडिंग प्रैक्टिस। हमें लगता है कि हमने एक पैसेज सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा न्यूज़पेपर कहीं से पढ़ लिया और कुछ किताबें देख ली, तो बस हमारी इंग्लिश तैयार होगी एंड वी आर फ्लुएंट इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, देन वी कैन मैनेज द पेपर होल। बट ये बात नहीं है। आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको रूल्स देखने पड़ेंगे। स्पॉटिंग एरर के अंदर जब सेंटेंस आता है, वो एरर किस चीज़ का एरर है, किस वजह से आ रहा है, वो नाउन का एरर है, आर्टिकल का एरर है, तो ये आपको जानना समझना पड़ेगा। बिना उसको जाने हुए उस क्वेश्चंस को इन डेप्थ जा करके आप सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरी मिस्टेक हम करते हैं कि जो कंप्रिहेंशन आता है इंग्लिश का, उसको हम सॉल्व करने चलते हैं, लास्ट के 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं कि चलो अभी मैथ्स कर लेते हैं, अभी सोशल साइंस है वो कर लेते हैं, बाकी का सेक्शन कर लेंगे और लास्ट में हम चलेंगे। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इन जस्ट अ हरी व्हाट यू डू, यू मिसजज द क्वेश्चन एंड गिव द रॉन्ग ऑप्शन। कई बार जल्दबाजी में गलत पढ़ लिया, गलत देख लिया, गलत आंसर लगा लिया, तो उस चीज से भी आपको बचना पड़ेगा। अच्छी बात यह है
कि इंग्लिश का सेक्शन ऐसा है जिसको कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइम के साथ आप उसको कंप्लीटली इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल फिक्स टॉपिक्स हैं कि इन टॉपिक्स में से ही सवाल आते हैं। तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, उनको तैयार कर लें, तो आपके नंबर जो हैं वो काफ़ी हद तक सेफ और सिक्योर हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप नरेशन को कंप्लीट कर लें, क्वेश्चन टैग्स जो आते हैं उनको कंप्लीट कर लें, वॉइस को ठीक से सॉल्व कर लें और आर्टिकल्स को कर लें, तो सिर्फ ये आप 4 टॉपिक्स को करके ही 12 से 15 क्वेश्चंस तक जा सकते हैं। 12 से 15 क्वेश्चंस आपके मेजरली इन 4 टॉपिक्स को कवर करने में ही हो जाते हैं। और टोटल क्वेश्चन 25 का है, तो आप देखिए मतलब 65 to 70% आपके इन 4 टॉपिक्स में से ही कवर हो जा रहे हैं। तो अब इसके साथ हम ये काम कर लेते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि टॉपिक है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो हियर आर द 32 टॉपिक्स फ्रॉम विच द क्वेश्चंस आर कंटिन्यूअसली आस्क्ड इन द AISSEE एग्जामिनेशन। तो आप देखेंगे टॉपिक्स के नाम मैं आपको बता देता हूं। स्पॉटिंग एरर्स, कंप्रीहेंशन पैसेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, prepositions, articles, types of verbs, tense form, narration, modals, confusing words, subject verb agreement, correct spellings, order of words in a sentence means OWS, idioms and phrases, sentence improvement, change of sentence as directed, sentence formations, phrases and clauses, kinds of noun, adjectives, interjection, question tags, adverbs, conjunctions, conditions, comparison of adjectives, voices, types of sentences, personal pronoun, change of gender and change of number. So basically these are the 32 topics from which the question is generated. इन्हीं 32 टॉपिक्स में से आपके 25 क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और ये पिछले 5 सालों के PYQs को एनालिसिस करके निकाला गया है। तो अगर आप इन 32 टॉपिक्स के ऊपर अपनी कमांड तैयार कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो फिर आपको उन 25 क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से उनको समय रहते तैयार करके अपना पेपर बहुत ही अच्छा और इंग्लिश सेक्शन से आने वाले क्वेश्चनों को करके अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये तो पूरे 32 टॉपिक्स हो गए, लेकिन इनको तैयार कैसे करना है, इनको तैयार करने कैसे वाले हैं, तो इनके लिए हम लेकर के आए हैं कि हम इन्हें 6 मेजर क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। वी डिवाइड ऑल दिस 32 टॉपिक्स इन 6 मेजर क्लस्टर्स। क्लस्टर ए डील्स विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर आपका आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection and articles. So these are 9 topics. ये 9 topics हैं and these are the foundation of everything to understand. कुछ भी आप आगे करने जा रहे हैं तो ये 9 के 9 टॉपिक्स आपकी पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे पैसेज को, पूरे पेपर को भी समझने में आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आप लैंग्वेज पे अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, उसके बाद आपके पास कोई भी टॉपिक आए, कुछ भी आए, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिबल हो जाती है और आप उसको आसानी से समझ पाते हो। क्लस्टर बी डील्स विद सेंटेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या आता है? इसमें आता है टेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मोडाल्स, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग्स एंड कंडीशंस। कंडीशन टैग्स जो होते हैं, कंडीशन वाले क्लॉजेस जो होते हैं, तो ये हमारे टोटल 7 टॉपिक्स हैं और ये हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर, यानी क्लस्टर ए एंड क्लस्टर बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स आउट ऑफ दीज 6। तो इसके बाद तीसरा क्लस्टर जो है वो स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, चेंज एज डायरेक्टेड, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। दीज आर आल्सो 7 टॉपिक्स। और फिर क्लस्टर डी जो है, क्लस्टर 4 जो है, वर्ड फॉर्म्स का है। इसमें आपको चेंज ऑफ जेंडर आएगा, चेंज ऑफ नंबर आएगा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएगा, करेक्ट स्पेलिंग्स आएगा। तो ये टोटल 4 टॉपिक्स हो जाते हैं। फिर 5th क्लस्टर जो है हमारा वो वोकैब का है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। दीज आर द 3 मेजर टॉपिक्स और ये हमें कंटिन्यूसली याद करने पड़ेंगे। इसकी अब दूसरी कोई ट्रिक नहीं होती है, अब ये आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। अब आप चाहे उसको रूट वर्ड से कर लीजिए या 1 by 1 कर लीजिए, आप जैसे भी कीजिए, बट ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड एट लास्ट वी हैव द 6th क्लस्टर अप्लाइड स्किल्स। ये है स्पॉटिंग एरर्स, कंप्रीहेंशन,
एंड पैसेज, कंप्रीहेंशन पैसेज। तो बेसिकली इसमें 2 टॉपिक्स हैं। अब इनको हम करने कैसे वाले हैं, इन्हें हम तैयार करने वाले हैं कि हम पहले अपना ABC जो है ये 3 क्लस्टर्स को एक साथ करेंगे, और इसके साथ ही साथ D और E जो है, D और E, क्योंकि D जो है वो वर्ड फॉर्म्स का है और E सेक्शन जो है हमारा वो वोकैब का है। तो हम ABC को साथ में करेंगे और डेली D एंड E की जो ड्रिल होगी, 10 मिनट की ड्रिल होगी, उस ड्रिल के अंदर हम इसको पूरा करेंगे। और जो हमारा F अप्लाइड स्किल्स का सेक्शन है, जब हम एक बार ये 3 सेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसको टच करेंगे, तब जा करेंगे, क्योंकि रूल्स पहले पता करने पड़ेंगे। स्पॉटिंग एरर को ढूंढने से पहले एरर का रूल पता होना चाहिए, किस वजह से ये एरर हो रहा है, क्या चीज है। तो इसको हम इस तरीके से करने वाले हैं। आइए अब एक बार देख लेते हैं कि पुराने 5 सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं, दे आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर क्या था वो तक हमने से मेंशन कर रखा है। तो यू कैन क्लियरली सी कि कंप्रीहेंशन पैसेज से 2021 से क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आया था, फिर 2022 में क्वेश्चन 1 से 5 तक आया था, 2023 में क्वेश्चन 16 से 20 था, 24 में 20 से 25 था। मींस दे आर फ्लक्चुएटिंग द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन था 2025 में भी है। टोटल 24 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। तो पूरे 5 साल के अगर हम क्वेश्चन को देखें, अगर 5 साल 25 क्वेश्चन एक साल में आ रहे हैं, तो मैंने 5 साल में 125 क्वेश्चन कर लिए, तो 125 क्वेश्चन की 92% वेटेज कवर करता है। ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, ये टोटल 8 क्वेश्चंस उसमें से आए हैं। ऐसे ही आप एडजेक्टिव्स को चेक कर सकते हैं, 8 क्वेश्चन है। नरेशन को देखोगे टोटल 7 क्वेश्चन है। वो ऑर्डर ऑफ वर्ड से आप देखेंगे 7 क्वेश्चंस हैं। तो ये इस तरीके से पूरे टॉपिक्स, जो 32 टॉपिक मैंने आपको बताए, इनमें से आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो, और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स ये रहे। तो टोटल आप देखेंगे कि ये सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी कभी क्या ये बीच में आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, तो ये हो सकता वो 2 बार नहीं पूछा गया, बट 2 बार फिर था, तो आप इसको ड्रॉप डाउन नहीं कर सकते, बिकॉज द नंबर ऑफ टॉपिक्स इज 32 एंड द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग आर ओनली 25 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो कई बार कोई ऐसा होता है जो ड्रॉप हो जाता है, बट अब इस पैटर्न को देख करके आप गैस नहीं कर सकते, तुक्का नहीं लगा सकते कि ठीक है ये मेरा वाइल्ड गैस है, इस बार इसमें से नहीं आएगा, कोई इस तरीके से नहीं बना सकता। बट हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप पूरे के पूरे अपने 32 टॉपिक्स को तैयार रखें, प्रिपेयर्ड रखें। और वैसे भी लैंग्वेज है तो ये आपके आगे भी काम आने वाली है, चीज तो आपको हमेशा ही साथ देने वाली है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि द स्पीडी ब्रेन्स के ऊपर यहाँ क्लियरली हमारे पास बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं, और आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और सैनिक स्कूल के बैच से जुड़ सकते हैं। बैचेस में आपको मिलती है डेली 3+ आवर्स क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स, जो ऑलरेडी पहले चीजें पढ़ा दी गई हैं, रिकॉर्ड कर दी गई हैं, वो भी हैं, और आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। इसके बाद डेली टेस्ट आफ्टर क्लास में लास्ट में खत्म होने के बाद आपका एक लर्निंग का टेस्ट होता है, दैट व्हाट यू हैव लर्नड इन द होल क्लास, सो दैट यू टेक अवे द गुड थिंग्स, द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर्ड इन द क्लास। इसके बाद 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो जो PYQs हैं उनको एनालिसिस करके उनके बिहाफ पे सभी का पेपर तैयार करके बनाया जाता है। और फुल टेस्ट एवरी संडे यू विल गेट टेस्ट टू अटेम्प्ट द होल कंप्लीट टेस्ट ऑन द एप्लीकेशन। तो आप जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से द स्पीडी ब्रेन्स में जुड़े, और आप बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।